जब दुर्योधन का बदला लेने महाभारत में आया उसका बेटा, आखिर कैसे लिया उसने अपने पिता का बदला, किसके साथ युद्ध किया दुर्योधन के उस पराक्रमी बेटे ने, और क्या हुआ तब जब दुर्योधन के बेटे का हुआ पांडवों से सामना। स्वयं श्री कृष्ण भी चौंक उठे जब उन्होंने युद्ध भूमि पर दुर्योधन के बेटे को आते देखा, क्योंकि दुर्योधन का वो वीर पुत्र अपने पिता के समान ही महापराक्रमी था और उसको हराना पांडवों के बस की बात नहीं थी। वास्तव में उस दुर्योधन पुत्र का नाम लक्ष्मण था, जो बदले की कामना से युद्ध भूमि पर उपस्थित हुआ था। उसके पिता दुर्योधन पांडवों को अपना कट्टर शत्रु मानता था, इसलिए लक्ष्मण बचपन से पांडवों से नफरत करता था। महाभारत के रण में वो पांडवों पर टूट पड़ा और तभी उसका सामना अभिमन्यु से हुआ। तो आखिर क्या हुआ तब जब अभिमन्यु का हुआ दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण से सामना? आखिर क्या है दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण की पूरी कहानी, और आखिर कैसे लिया उसने अपने पिता का बदला? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके पूरे घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। ये बात तब की है जब अर्जुन पुत्र अभिमन्यु पांडवों की तरफ से लड़ता हुआ कौरवों का भयंकर संहार करता चला जा रहा था। उसने असंख्य कौरव सैनिक मारे, अनेकों योद्धाओं को परास्त किया और उसने अकेले ही कौरव पक्ष में हाहाकार मचा दिया। लेकिन जब अभिमन्यु ने बड़े बड़े कौरव योद्धाओं को मारना शुरू किया, तब कौरवों के पसीने छूटने लगे। युवा होने के बावजूद अभिमन्यु ने युद्ध में बड़ी बहादुरी का परिचय दिया। उसने रुकमार्थ, बृहदबाला और दुशासन के दूसरे पुत्र दुश्मनारा को अकेले ही मार डाला। उसने ना सिर्फ भीष्म और भगदत्त जैसे श्रेष्ठ कौरव योद्धा को सीधी टक्कर दी, बल्कि उसने 6 परामर्शदाताओं और कर्ण के 7 पालक भाइयों को अकेले ही मार दिया। यही नहीं, उसने शल्य के पुत्रों सहित अनेक कौरव महारथियों को अकेले ही खात्मा कर दिया। इस प्रकार अर्जुन पुत्र अभिमन्यु अपने युद्ध कौशल का जौहर दिखाते हुए कौरवों का सर्वनाश करता चला जा रहा था। वो एक अग्नि की भांति युद्ध भूमि पर फैलता चला जा रहा था। उसे कोई भी कौरव योद्धा रोकने में सक्षम नहीं हुआ, जिसके बाद दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण ने अभिमन्यु को ललकारा और उस दिन युद्ध भूमि पर 2 युवा योद्धाओं की बड़ी भयानक टक्कर हुई। महाभारत के द्रोण पर्व में अभिमन्यु वध पर्व के 40वें अध्याय में दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण का वर्णन मिलता है, जो किसी भी प्रकार से अभिमन्यु से कम नहीं था। अपने पिता दुर्योधन के समान लक्ष्मण भी एक कुशल गदाधारी था, लेकिन वो सिर्फ गदा विद्या में ही नहीं, बल्कि धनुर्विद्या समेत अनेकों भयानक अस्त्रों का भी ज्ञान रखता था। एक घातक योद्धा के रूप में लक्ष्मण ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर खलबली मचा दी तथा एक निर्भीक योद्धा के रूप में उसने अनेकों पांडव योद्धाओं का दमन भी किया। लक्ष्मण निस्संदेह एक अत्यंत वीर योद्धा था। उसने पांडवों के अनेकों उच्च कोटि के योद्धाओं से निडर होकर युद्ध किया। लक्ष्मण ने पांडव पक्ष की बड़ी से बड़ी सेनाओं से अकेले ही युद्ध किया। अपने अमित तेज तथा रण कौशल के बल पर लक्ष्मण ने पांडव सेना के असंख्य सैनिकों का दमन किया। लक्ष्मण भी अभिमन्यु के समान ही महाभारत का एक युवा योद्धा था, किंतु उसमें क्रोध,
घृणा और बदले का भाव कूट कूट कर भरा हुआ था। उसमें धैर्य की कमी थी, उसका स्वयं पर नियंत्रण नहीं था और वो सदा युद्ध के लिए लालायित रहता था। अपने इसी स्वभाव के कारण उसने युद्ध भूमि पर अभिमन्यु को चुनौती दे डाली और उससे सीधा जाकर भिड़ गया। उस दिन कुरुक्षेत्र की रणभूमि दो युवा योद्धाओं की टक्कर से कांप उठी। दोनों योद्धा एक से बढ़कर एक थे और एक दूसरे को मारने को बेचैन थे। उस दिन युद्ध में दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण और अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के बीच बड़ा ही घनघोर युद्ध हुआ। लक्ष्मण की आंखें क्रोध में लाल थीं और वो अभिमन्यु से बदला लेने को बेचैन था। लेकिन अभिमन्यु एक संतुलित योद्धा था। वो स्वयं श्री कृष्ण का शिष्य था और वो लक्ष्मण से बड़ी नियंत्रण के साथ युद्ध कर रहा था। तभी क्रोध में लक्ष्मण ने अपने घातक तीरों से अभिमन्यु को बींध डाला। यही नहीं, उसने उसके सारथी को मारकर उसके तीर धनुष भी तोड़ दिए। अभिमन्यु अत्यंत घायल अवस्था में रथ से नीचे उतरा और तभी लक्ष्मण ने उस पर और बाण चला दिए। लेकिन इस अत्यंत कठिन घड़ी में भी अभिमन्यु विचलित नहीं हुआ और उसने इस स्थिति का डटकर सामना किया। अभिमन्यु ने नीचे से एक भाला उठाया और उसे लक्ष्मण की ओर फेंक दिया। उस भाले के प्रहार से लक्ष्मण का सर धड़ से अलग हो गया और वहीं दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण की मृत्यु हो गई। अपने पुत्र लक्ष्मण की मृत्यु से दुर्योधन अत्यंत कुपित हो उठा। अभिमन्यु अब उसकी आंखों का कांटा बन गया जो उसे हर घड़ी चुभने लगा। अगले दिन कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर कौरव सेनापति द्रोण ने चक्रव्यूह के साथ साथ अभिमन्यु के काल की भी रचना कर दी थी। गुरु द्रोण का वो चक्रव्यूह पांडवों के लिए एक अभेद्य किला था, जिसे भेदना केवल अभिमन्यु के पिता अर्जुन ही जानते थे। लेकिन कौरवों ने एक षड्यंत्र के तहत अर्जुन को दूसरी दिशा में युद्ध में उलझा रखा था। अतः अर्जुन के बिना पांडव अकेले पड़ गए। लेकिन अभिमन्यु ने हार नहीं मानी। युवा जोश में अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर तो चला गया, लेकिन उसकी सहायता के लिए जयद्रथ ने अन्य पांडवों को आने ही नहीं दिया। धीरे धीरे अन्य कौरव अकेले अभिमन्यु पर टूट पड़े, लेकिन अभिमन्यु ने हार नहीं मानी। अस्त्र शस्त्र टूट जाने के बाद उसने रथ के पहिए से कौरव योद्धाओं का अकेले सामना किया। अंत में दुर्योधन ने सभी कौरव महारथियों के साथ अभिमन्यु को मारकर अपने पुत्र लक्ष्मण का बदला लिया। तो आपको दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण और उसके बदले की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।